गुड आफ्टरनून बच्चों। आईयूपीएसी नेमिंग के इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस और कुछ फंक्शन ग्रुप्स भी अगर टाइम बच जाएगा तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं। जो मॉलिक्यूल जिनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है, एक डबल बॉन्ड आ जाता है तो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, और इनका जनरल फार्मूला CnH2n हो जाता है, इनको एल्कीन कहते हैं। एक डबल बॉन्ड इसमें जरूर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखोगे तो 3 कार्बन हो गए इसमें। हाइड्रोजन की गिनती चेक करो, 2 और एक 3, 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया इसमें 6। तो CnH2n जनरल फार्मूला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोजीशन पर डबल बॉन्ड जरूर होगा अगर ये ओपन चेन कंपाउंड है, यानी एल्कीन है अगर। तो अभी हम इसकी नेमिंग डिस्कस करते हैं। एल्काइन वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं। भाई हाइड्रोजन कम होकर के एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम करके ही एल्कीन बनता है। डबल बॉन्ड तो तभी बन पाएगा ना, मान लो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपेन है। मान लो मैं लिखता हूं CH2CH एंड CH3। प्रोपेन लिखने के लिए मुझे हाइड्रोजन और लिखने पड़ेंगे यहां पर, CH3 CH2 CH3। यह है प्रोपेन, यह है C3H8। इस प्रोपेन में से 2 हाइड्रोजन हम कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तब जाकर के डबल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2H कम करने पड़ेंगे हमें। हाइड्रोजन कम करने का प्रोसेस क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करना होगा, साइड की कॉम्पिटिशन से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं। जब हम एल्केन से ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो एल्कीन बन जाता है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीडेशन कहते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने को हम रिडक्शन कहते हैं। जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन प्लस कर देंगे, यानी एल्कीन का रिडक्शन कर देंगे, तो एल्केन बन जाएगा। ऐसे ही जब मैं प्रोपेन से या किसी एल्केन से 2 हाइड्रोजन की जगह 4 हाइड्रोजन एटम कम कर दूंगा, -2H किए, पहले एल्कीन बना दिया, फिर और -2H कर दिए, 2 बार 2H करके, पहले ये 2H हटा दिए, डबल बॉन्ड बन गया यहां पर। फिर हमने क्या किया, इसमें ये वाला हाइड्रोजन एंड ये वाला हाइड्रोजन हमने और हटा दिया। जब मैं ये हाइड्रोजन हटा दूंगा यहां से, ये वाला हाइड्रोजन हटा दूंगा, ये 2 हाइड्रोजन हटा के फिर से डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी 2 डबल बॉन्ड इकट्ठे एक ही साथ आ जाते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड हम उसे बोल देते हैं। दैट मीन्स हम एल्काइन जनरेट करेंगे। एल्काइन बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और माइनस करने पड़ेंगे, CnH2n-2 करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल इसके एग्जांपल हैं, जैसे मैं अगर 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल लेता हूं तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, जनरल फॉर्मूला चेक कर लो, 3 कार्बन हो गए, C3। हाइड्रोजन की गिनती काउंट करो, 1 2 3 4 H4, यानी Cn, अगर मैं इसको 3 को n लिख देता हूं तो 2n-2, डबल कर दो इसका, 6 हो गया, -2 4 हो गया। यानी जनरल फार्मूला एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो ये तो हमने इसका आइडेंटिफिकेशन किया, एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं। जब हम इसकी नेमिंग करना चाहेंगे तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमें बस प्रीफिक्स, सफिक्स हमें इसमें अलग करना होगा। एन की जगह इन या आयन लिखना होगा। बड़ी, अगर हम बेसिक नेमिंग चेक करते हैं, बेसिक नेमिंग में तो हमें यही करना होता है। जैसे हम लिखते थे एल्केन, प्रोपेन, तो प्रोप इन लिखूंगा मैं। और जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उसमें पोजीशन भी हमें इनकी बतानी होगी। तो जैसे अगर आपको ये बोला जाता है कि कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, मैं गिनती करूंगा डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए। पहला रूल नंबर 1, डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर होना चाहिए। सबसे पहली बात, ये गलत काउंटिंग है, 1 2 एंड 3, ये गिनती गलत है। सही काउंटिंग क्या होगी मेरे पास? 1 2 एंड 3, ये सही काउंटिंग है। तो पहला रूल क्या है बच्चों? सबसे पहले डबल बॉन्ड को देखना है, कम से कम पोजीशन पर लाना है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में तब। फिर हम इसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट, इसमें कार्बन की संख्या 3 है तो प्रॉप लिखना चाहिए। और डबल बॉन्ड 1 पर है तो मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं। 1 के बाद मुझे लिखना चाहिए इन, सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स अब आएगा इन, प्रॉप 1 इन।
यहां इस पर्टिकुलर केस में आप वन स्किप कर सकते हो। इसलिए वन स्किप कर सकते हो क्योंकि डबल बॉन्ड वन की जगह कहीं और हो ही नहीं सकता। कहीं और होगा तो आपको गिनती उधर से वन से ही करनी पड़ेगी। तो प्रोपीन इज इक्वल टू प्रोप वन इन। लेकिन ब्यूट इन अगर लिखा है तो ब्यूटीन तो दो पॉसिबल है, ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन। वहां पर लिखना जरूरी होगा ब्यूट वन इन, ब्यूट टू इन। ऐसे केस में हम टू अगर कहीं पर है तो जरूर लिखेंगे। हाँ, हम कई बार वन को स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर लिख भी दिया आपने तो करेक्ट काउंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके का, जिसमें हमने टोटल कार्बन एटम्स की संख्या 4 लिखी है। चार कार्बन एटम पर एक ऐसी भी कंडीशन आ सकती थी। अब अगर मैं काउंटिंग इसकी करता हूं तो लिखूंगा 1 2 3 4। सही काउंटिंग ये है। आप इधर से करोगे तो गलत हो जाएगी, 1 2 3 4, रॉन्ग काउंटिंग। तो इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना चाहिए ब्यूट। ब्यूट का मतलब वर्ड रूट। ये आप एल्केन की नेमिंग में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। इसके बाद आ जाएगा 1, इसके बाद आ जाएगा इन, ब्यूट 1 इन। इसकी काउंटिंग हम किधर से भी, या तो इधर से या इधर से, बीच से कहीं कभी नहीं शुरू करनी है काउंटिंग। ये हो जाएगा 2 3 एंड 4। ये हो जाएगा ब्यूट 2 इन। कॉमा नहीं लगाना है, गलती से लगा दिया मैंने, ये हाइफन लगेगा, वर्ड एंड नंबर के बीच में हाइफन लगेगा। ब्यूट 2 इन इसका नाम होगा कंपाउंड का। अगर कोई साइड ग्रुप अवेलेबल है, दूसरा एक रूल, अगर हमारे पास कभी कोई साइड ग्रुप अवेलेबल है तब हमें क्या करना होता है? डबल बॉन्ड भी है और साइड ग्रुप भी है, तो हम प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को, साइड ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं देते हैं। देखो ये एक एग्जांपल आप देख सकते हो। मैं इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर लिखता हूं जिसमें मैंने एक साइड ग्रुप भी लिया है और एक डबल बॉन्ड भी लिया है। काउंटिंग हम दो तरह से कर सकते थे, 1 2 3 4 5। इसमें डबल बॉन्ड क्लोज आ रहा है। लेकिन अगर आप पुराना एक रूल देखते हो जो हमने एल्केन में पढ़ा था, उसमें हम बोलते थे कि साइड ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर लाना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये दो क्लैश कर गए रूल्स। एक साइड ग्रुप को मिनिमम पोजीशन पर अगर लाएंगे तो डबल बॉन्ड दूर आ जाएगा, डबल बॉन्ड को मिनिमम पर लाएंगे तो साइड ग्रुप दूर आ जाएगा। तो जब इनका क्लैश आ जाता है तो हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है। ये वाला करेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट वे है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी के साथ मिनिमम पोजीशन पर लेकर के आना है। तो मैं इस कंपाउंड का जो नाम लिखूंगा 2 मिथाइल, सॉरी, इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना चाहिए 2 मिथाइल, तो गलत हो जाएगा क्योंकि गलत काउंटिंग वाला नाम है। इस कंपाउंड का नाम मुझे लिखना चाहिए ये 4 मिथाइल टोटल कार्बन की काउंटिंग है 5, तो 4 मिथाइल पेंट 1 इन। 4 मिथाइल यहां पर क्या है? 4 मिथाइल है प्रीफिक्स, पेंट क्या है? वर्ड रूट है, और इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। एक और मैं कंपाउंड लिख रहा हूं, नाम दे रहा हूं आपको, आप खुद ट्राई करो और पॉज करके फिर चेक करो कि इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का। खुद लिख करके अपनी नोटबुक में पेन से ट्राई करने के बाद फिर आंसर चेक करना। ये कंपाउंड मैंने सामने लिखा है, इसका नाम जल्दी से आईयूपीएसी नेम मुझे लिख करके बताओ आप। पॉज करके वीडियो को और फिर नाम लिख करके फिर उसके बाद आंसर चेक करना। देखो इसका यूपीएससी नेम क्या होना चाहिए। जो ये कंपाउंड सामने लिखा है, इस कंपाउंड की जब हम नेमिंग करते हैं
तो डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर लाना है। अगर मैं काउंटिंग इस साइड से करता हूं तो डबल बॉन्ड दूर आएगा, लेकिन काउंटिंग में अगर इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल अपनी जगह पर जो का त्यों है। अगर आप में से कोई ऐसे करता है 1 2 3 4 5, तो 5 ही गिने गए ना। ये तो हम रूल पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि लंबी से लंबी चेन बनानी है। तो हमने डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर रखा और लंबी से लंबी चेन बनाई। अब ऐसा करने पर साइड ग्रुप मेरे पास आ गए हैं, ये दो प्रीफिक्सेस आ गए, एक ये आ गया प्रीफिक्स, एक ये प्रीफिक्स आ गया। कौन कौन सी पोजीशन पर है ये प्रीफिक्स? 4 पोजीशन पर, 4,4 डाइमिथाइल, 4,4 डाइमिथाइल। एंड वर्ड रूट कितना है यहां? 6 है, 6 कार्बन का हेक्स। उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पोजीशन लिखनी पड़ेगी डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, हेक्स 2, और सफिक्स यहां पर प्राइमरी सफिक्स इन, हेक्स 2, और साथ में मैं लिखूंगा इन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम रिपोर्ट करना चाहिए। देखो, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन रूल कभी नहीं भूलना है। मैंने साइड में, मैं सीधा लिख करके दे देता तो आप सही लिख देते आंसर। बहुत सारे लोगों ने कुछ गलती हो सकता है इसमें की हो। एक और कंपाउंड में लिख करके दे रहा हूं, उसका भी नाम आप इसी तरह से लिखोगे। पहले आप खुद अपनी ट्राई करो, फिर उसके बाद आंसर देखो। ये सामने लिखा मैंने कंपाउंड, इसका नाम जल्दी से लिख करके बताओ। सही जो काउंटिंग होनी चाहिए इसमें, वो डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर आना चाहिए। देखो, अगर आपने लंबी चेन बना दी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन आ रहे हैं इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, लेकिन डबल बॉन्ड तो गिना ही नहीं जा सका, डबल बॉन्ड तो साइड में रह गया। तो ये वाली काउंटिंग गलत है। हमें वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। भले ही 7 कार्बन बन पाए चेन में, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें आ गया। तो रूल क्या है? रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिर्फ नहीं है, रूल है वो वाली लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें डबल बॉन्ड जरूर शामिल हो रहा हो, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड जरूर शामिल हो रहा हो। जैसे अगर मैं करता इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन गिने जाते लेकिन डबल बॉन्ड साइड में रह जाता, तो वो गलत होता। तो अब हमें इसका नाम सोचना होगा। नाम इस कंपाउंड का क्या होगा? एक ये मिथाइल साइड ग्रुप हो गया हमारा कार्बन नंबर 5 पर, एक ये प्रोपाइल साइड ग्रुप हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ये कार्बन नंबर 3 पर है। तो हमें इन प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। नाम लिखेंगे मिथाइल एंड प्रोपाइल। मिथाइल का एम पहले आता है तो मैं लिखूंगा 5 मिथाइल, -3 प्रोपाइल, 5 मिथाइल 3 प्रोपाइल, और टोटल पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन की संख्या है 7, तो ये हो जाएगा हेप्ट। वर्ड रूट इज हेप्ट। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? कार्बन नंबर 1 पर है, हेप्ट, फिर -1, फिर उसके बाद आ जाएगा इन। ये इस कंपाउंड का पूरा करेक्ट नेम होना चाहिए। तो केयरफुली काउंटिंग करने की जरूरत होती है। क्या रूल है? थोड़ा सा चेंज है रूल में। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन विद कंडीशन हैविंग डबल बॉन्ड। सारी दुनिया की लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन हमें नहीं चाहिए, वो वाली लंबी चेन चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड जरूर हो। ये एक रूल, पुराना ही रूल है, ये हम एल्केन से ही पढ़ते आ रहे हैं, रूल कुछ नया नहीं बताया ये मैंने। और देखो, एक कंपाउंड और मैं लिख रहा हूं, उसका भी इसी तरह से आप नाम करके लिख करके
फिर उसके बाद सोल्यूशन चेक करना। प्रैक्टिस है बस इसमें मेन, ये जितने एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं उसकी प्रैक्टिस कर लोगे काफी है, अलग से भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सामने कंपाउंड है इसका नाम पहले अपनी नोटबुक में लिखो, फिर उसके बाद आंसर चेक करना। अपने पेन से खुद लिखोगे, अपना दिमाग लगा के लिखोगे तो सीखोगे, सिर्फ सोल्यूशन देख लेने से चीजें अच्छी तरह से नहीं आएंगी। थोड़ा सा एक बार ट्राई करो पॉज करके, फिर उसके बाद मुझे आंसर आप चेक करके बताओ कि करेक्ट है या नहीं है। काउंटिंग हमें करनी है सबसे पहले ऐसी पोजीशन से जहां डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो, और डबल बॉन्ड को इंक्लूड करने वाली काउंटिंग ये है, इसे बोलते हैं 1 2 बोलेंगे। फिर इधर जाएं या इधर जाएं, तो हम उधर जाएं जिधर ज्यादा कार्बन है, 2, उसके बाद 3 4 5 6 एंड 7, 7 कार्बन की चेन। अगर मैं दूसरी तरफ चल पड़ता 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन रह जाते। दैट मीन्स मुझे 7 कार्बन की तरफ मूव करना है। तो अब मेरे पास जो प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं यहां इस केस में, एक प्रीफिक्स है ये कार्बन नंबर 2 पर लगा हुआ है ब्यूटाइल, कार्बन नंबर 4 पर मिथाइल, कार्बन नंबर 5 पर मिथाइल। तो अब नाम प्रीफिक्सेस से शुरू किया जाता है और अल्फाबेटिकली किया जाता है। 2 पोजीशन पर ब्यूटाइल का बी क्योंकि पहले आता है तो मैं पहले लिखूंगा 2 ब्यूटाइल। उसके बाद आ जाते हैं ये दो ग्रुप्स, ये 4,5, 4,5 पर क्या लिखोगे आप, डाई मिथाइल। 4,5 डाई मिथाइल। उसके बाद मुझे क्या करना है, 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट देखना है। 7 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट। उसके बाद मुझे कर देखना है डबल बॉन्ड की पोजीशन 1, सफिक्स इन, 2 ब्यूटाइल 4 5 डाई मिथाइल हेप्ट 1 इन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम रखेंगे। तो सिंपल नेमिंग है, कोई मुश्किल नहीं होता। अगर एल्कीन की नेमिंग सीख गए तो एल्काइन भी वैसे ही है, बस एल्काइन कैसे, इन की जगह बस हमें आइन लिखना है। तो एक बार आप ये देखो कि हम इसमें ये क्या क्या कर रहे हैं। ये प्रीफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स है। हेप्ट क्या है, वर्ड रूट है। वर्ड रूट के बाद हम क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स इन अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए क्या लिखे जाते हैं, प्राइमरी सफिक्स या तो इन लिखा जाता है या फिर आइन लिखा जाता है। दैट मीन्स अगर मुझे नेमिंग करनी है तो नेमिंग मैं कुछ इस तरह से करूंगा। ये तो हम कर चुके, इतना सारा वर्ड रूट हो गया, ये पोजीशन ऑफ प्राइमरी सफिक्स हो गई, ये इन हो गया सामने जो स्क्रीन पर है ये सारा। अब हम नेमिंग इसके बाद जो शुरू करते हैं वो मिक्स करके करेंगे एल्कीन एंड एल्काइन की। एल्काइन की नेमिंग में हमें क्या करना होगा, एल्काइन की नेमिंग के लिए हमें ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में YNE लिखना होगा। बड़े सिंपल एग्जांपल पहले मैं एक दो दे करके फिर आपको आगे प्रोसीड करता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ब्यूट है, जैसे ये वर्ड रूट तो ब्यूट है। फिर उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा 1, बस क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें इन की जगह YNE, यानी प्राइमरी सफिक्स YNE चेंज हो जाएगा। इतना फर्क है बस, बाकी सब नेमिंग वैसे के वैसे ही जैसे चलती आ रही है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल को ये है, इस ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल में पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की चेंज हो गई, तो इसको लिखूंगा ब्यूट टू आइन, YNE लिखना होगा। सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होंगे।
ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाने के लिए हम काउंटिंग करते हैं। गलत काउंटिंग है, दिस काउंटिंग इज रॉन्ग। सही काउंटिंग जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर 6 कार्बन की गिनती हमने की है। तो नाम मुझे इसका लिखना होगा हेक्स, वर्ड रूट हो गया। फिर 2 पोजीशन पर मुझे लिखना है आइन, हेक्स 2 YNE। हेक्स क्या है? वर्ड रूट है। 2 क्या है? पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। YNE क्या है? प्राइमरी सफिक्स, जो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखा जाता है। सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। अगर प्रीफिक्सेस मौजूद हैं तब ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी, इसके बावजूद भी कि लोवेस्ट सेट इधर से बन रहा था। गलत काउंटिंग करके दिखा रहा हूं पहले, जो काम आपने नहीं करना है। 1 2 3 4 5 बहुत गलती लगती है, ये गलत है। गलत भी नोट करना है आपको, वहां पर नोट करके क्रॉस लगाओगे इसको। गलत नोट नहीं कर रहे हैं ना, नोट तो हम सही कर रहे हैं क्योंकि इसे क्रॉस लिख रहे हैं। गलत तो नोट करना तब होता जब हम इसको लिख करके राइट कर देते। तो आपको ये गलती सही तरीके से नोट करनी है। दैट मीन्स अगर हम सही काउंटिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ये ब्लू वाली जो काउंटिंग की है ये सही काउंटिंग है। अब जो प्रीफिक्सेस आए हैं वो मिथाइल एंड मिथाइल, ये 2 मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? 4 पोजीशन पर है। तो मैं लिखूंगा प्रीफिक्सेस पहले 4,4। डाई मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल। और उसके बाद आपको नोट करना होगा वर्ड रूट। क्या है वर्ड रूट? यहां पर वर्ड रूट है पेंट। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? उसके बाद आप लिखोगे आइन। कौन सी पोजीशन है आइन की? 1। 4,4 डाइमिथाइल पेंट 1 आइन। ये इस कंपाउंड को आप नेम करोगे। प्रीफिक्सेस हैं ये, वर्ड रूट है ये पेंट, आइन सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स है। एल्काइन एंड एल्कीन की नेमिंग में बस एक फर्क है, या तो हम इन लिखते हैं एल्कीन अगर है, आइन अगर लिखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखते हैं। प्रीफिक्सेस जो भी जैसे हैं, जहां भी जैसे हैं वो वैसे ही लिख दो, कोई भी उससे फर्क नहीं पड़ जाता है। ये तो देखो बड़ी सिंपल नेमिंग हो गई। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जहां दोनों 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ऐसे बिल्कुल हो सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? ये तो अभी तक हमें एक डबल बॉन्ड का, एक ट्रिपल बॉन्ड का लिख रहे थे। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाते हैं, कॉमन एग्जाम्पल मिल जाते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3। तो देखो चेंजेस रूल में क्या क्या हैं वो देखने हैं। अभी भी रूल वही चलेगा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन वाला, नंबर 1। नंबर 2, अभी भी हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर लाना है। नंबर 3, वो वाली चेन हम ऑप्ट करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। रूल क्या बताया मैंने? कौन सी चेन सेलेक्ट करनी है? वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमें वो वाली चेन सेलेक्ट नहीं करनी है। जैसे मैं साथ के साथ एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड C
एंड CH3 गिवन है, सपोज करते हैं। ये H नहीं है, यहां साइड ग्रुप में लगाऊंगा डिफरेंस के लिए, और यहां पर CH2 एंड, बल्कि इस पर नहीं, इस पोजीशन पर मैं कनेक्ट करता हूं CH2 CH3। ये H मुझे हटाना पड़ेगा, यहां पर H लिखना पड़ेगा। अब देखो, फर्स्ट वाले में काउंटिंग देख करके फिर सेकंड वाले में आते हैं। फर्स्ट वाले में तो सीधी सीधी काउंटिंग है, 1 2 3 4 एंड 5, ये करेक्ट काउंटिंग है। गलत काउंटिंग फर्स्ट में, तो ये तो अब तो सीख गए होंगे आप इतना कि गलती ये तो नहीं करेंगे। इसमें तो डबल बॉन्ड दूर आ गया, 1 2 3 4 5, ये गलत, ये सही। अब अगर मैं काउंटिंग सेकंड में करता हूं, दो रास्ते हैं मेरे पास। एक काउंटिंग में करता हूं ये 1 2 3 4 5, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड शामिल हो गए इसमें। एक और काउंटिंग जो कि गलत काउंटिंग है, मैं करता हूं 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग गलत काउंटिंग है। अगर इसमें कार्बन ज्यादा भी होते तो भी, भाई ये तो 5 पे दोनों बराबर आ गई, आपको लगता कि यहां पर एक और कार्बन है, 5 की जगह 6 कार्बन बन जाते नीचे, तो लालच नहीं करना है, वो वाली चेन को ऑप्ट करना है जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा आ रहे हों। और भी अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा। तो एक ग्रीन वाली गलत काउंटिंग है क्योंकि ये डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहे हैं, रेड वाली सही काउंटिंग है। अब मैं दोनों के नाम लिख करके बता रहा हूं। ये तो काउंटिंग का रूल बताया मैंने, बड़ा सिंपल सा रूल है, हमें वो वाली काउंटिंग करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आए। ऐसा नहीं कि बस एक डबल बॉन्ड शामिल कर लिया हमने, बस छुट्टी हुई, ऐसा नहीं करना। जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूं सिर्फ काउंटिंग के लिए, नेमिंग तो कर ही रहे हैं हम अभी इसकी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर कार्बन लिखा, एक चेन लंबी बन गई यहां, और यहां कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक और लिखा है। तो सही काउंटिंग जो होगी, बड़ी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 एंड 5, ये सही काउंटिंग है। गलत काउंटिंग कौन सी है? गलत काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने सारे कार्बन, 8 होने के बावजूद भी गलत क्यों? क्योंकि इस वाली काउंटिंग में डबल बॉन्ड छूट गया। डबल बॉन्ड नहीं छोड़ना है, डबल बॉन्ड इंक्लूड करके ही काउंटिंग करनी है जहां तक के पॉसिबल हो। लिमिट है ना, पॉसिबिलिटी एक लिमिट के साथ है। ऐसा हो सकता है कोई और एग्जाम्पल आगे आएगा कि डबल बॉन्ड छोड़ना हमारी मजबूरी हो जाएगी, फिर उसे अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिंपल वाले कर रहे हैं, वहां भी पहुंचेंगे, पहले ये कर लें। 3 एग्जाम्पल बताए मैंने, तीनों अलग अलग। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। सही और गलत काउंटिंग करना एक पार्ट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा पार्ट है। ये पार्ट सॉल्व हो गया तो हम दूसरे पर बढ़ते हैं। अब हम नाम लिखेंगे। यहां 2 डबल बॉन्ड है, यानी 2 ईन है, यानी डाई ईन है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? नाम वैसे के वैसे ही लिखना है, बस डाईइन लिखना है। लेकिन डाईइन जब हम लिखेंगे तो डाईन की तो 2 पोजीशन होंगी, तो उसमें क्या दिक्कत है? दोनों की दोनों पोजीशन लिख दो। डाईन से पहले 2 नंबर लिखने होंगे। कहां कहां है डबल बॉन्ड इसमें? एक 1 पर है, एक 3 पर है। तो 1,3 डाईइन। अगर एक ही डबल बॉन्ड होता तो मैं क्या बोलता इसको? पेंट 1 इन या पेंट 3 इन। लेकिन अब 2 डबल बॉन्ड है तो अब मैं क्या बोलूंगा? वर्ड रूट, उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशंस। पोजीशंस 2 पोजीशन है, क्योंकि एक पोजीशन नहीं है, 2 पोजीशन कौन सी है? 1, दूसरी कौन सी है? 3, तो 1,3। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? डाई इन। वर्ड रूट क्या है यहां? वर्ड रूट है पेंट। तो मैं नाम लिख रहा हूं इसका, तो ये हो गया नाम पेंट 1,
3। इसके बाद लिखेंगे हम डाई इन, जगह छोड़ दी मैंने, कुछ आएगा इसलिए छोड़ी है। एक बस छोटी सी और ऐड करनी है चीज। नाम आपको लग रहा है पूरा हो गया, हाँ हो भी गया, लगभग पूरा हो गया। पेंट वर्ड रूट है। 1,3 क्या है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डाई क्या है? कितनी बार है डबल बॉन्ड? इन कितनी बार है? 2 बार है। 1,3 डाई इन। जब भी कभी प्राइमरी सफिक्स एक से ज्यादा बार आता है, आ सकता है एक से ज्यादा बार, जैसे डबल बॉन्ड 2 हो गए, डबल बॉन्ड 3 हो गए, डबल बॉन्ड 4 हो गए, तो मैंने डाइन लिखा, ट्राइन लिखा, टेट्राइन लिखा। या अल्काइन में ये बात आ जाएगी, डाई आइन आ गया, डाई की जगह ट्राई आइन आ गया, टेट्रा आइन आ गया। ऐसे केस में वर्ड रूट के साथ हम कुछ चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या होता है? वर्ड रूट में एक अल्फाबेट हम ए बढ़ा देते हैं अपनी तरफ से। ये ए किसके साथ एसोसिएटेड है? ये इस डाई ट्राई टेट्रा से एसोसिएटेड। अगर प्राइमरी सफिक्स में डाई ट्राई टेट्रा आ जाएगा तो वर्ड रूट में ए आ जाएगा, तो मैं पेंट की जगह पेंटा 1,3 डाई इन बोलूंगा इसको। और डेफिनेटली ये हाइफन तो रहेगा ही अपनी जगह, क्योंकि वर्ड एंड नंबर को जोड़ने के लिए हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज बस ये और इसमें बढ़ाई गई है, जो आपके लिए नया रूल है, वो क्या है? जब 2 इन हो, 2 आइन हो, 3 हो इन, 3 आइन हो, 4 इन हो, 4 आइन हो, मतलब एक से ज्यादा हो, तो आपको वर्ड रूट में एक अल्फाबेट ए ऐड कर देना है। पेंटाडाइन, ब्यूटाडाइन, हेक्साडाइन, हेप्टाडाइन, ऑक्टाडाइन। और ऐसे ही अगर आइन होता तो पेंटा 1,3 डाई आइन, ये कंपाउंड का नाम होगा। तो कई सारे रूल्स हमने इनके थ्रू सीखे। बस ये 3 एग्जाम्पल, टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल लिखे हैं आपके सामने। इन 3 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे तो रूल, कोई आपसे रूल लिखाएगा नहीं कि राइट द रूल। आपको तो प्रॉब्लम देगा करने के लिए, आपको प्रॉब्लम करनी है, और रूल अप्लाई करने आने चाहिए। रूल ऐसा नहीं कि रट के तो रख रखे हैं कि रूल नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 है, अप्लाई करने आ नहीं रहे। डेफिनेटली अप्लाई तभी करोगे जब दिमाग में होंगे, याद होंगे वो। अब हम दूसरे पर आते हैं। जब हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो मेरे पास ये 5 कार्बन की चेन, वो वाली जिसमें डबल बॉन्ड शामिल है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मेरे पास इथाइल। तो नाम मैं फिर इसका वही लिखूंगा। वर्ड रूट है 5 कार्बन की, 5 कार्बन की वर्ड रूट में मैं लिख दूंगा इसे, और अपनी तरफ से एक अल्फाबेट बढ़ाऊंगा। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। तो पेंट की जगह पेंटा, और डबल बॉन्ड की पोजीशंस मुझे इंडिकेट करनी है। 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, 1,3। क्या लिखूंगा मैं? इसके बाद लिखूंगा डाई इन। क्या रह गया लिखने से? प्रीफिक्स लिखने से रह गया। ये वाला प्रीफिक्स तो यहां पर आना चाहिए था। जब मैं प्रीफिक्स लिखूंगा तो कैपिटल की जगह यहां पी को स्मॉल कर दूंगा, क्योंकि कैपिटल जो पहले है वो आना चाहिए था। दैट मीन्स पेंटा से पहले मुझे लिखना है 3 पोजीशन पर 3 इथाइल, 3 इथाइल पेंटा 1,3 डाई इन। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होगा। थर्ड वाला आपने ट्राई किया होगा नाम, बिल्कुल सही नंबरिंग ये है जिसमें हमने लॉन्गेस्ट चेन ली है, बिल्कुल, लेकिन वो वाली जिसमें दोनों डबल बॉन्ड शामिल हैं, ये वाली नहीं, लंबी चेन 8 वाली। छुट जाएगा डबल बॉन्ड 8 कार्बन की चेन गिनने में। यहां पर भी मेरे पास पेंटा 1,4 डाई इन है, लेकिन एक प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है कार्बन नंबर 3 पर? 1, 2, 3, 4, 5। 5 कार्बन का प्रीफिक्स क्या कहलाएगा? पेंटाइल कहलाएगा। ये बोला जाएगा 5 कार्बन का प्रीफिक्स पेंटाइल। कौन सी पोजीशन पर लगा है पेंटाइल? पेंटाइल लगा हुआ है पोजीशन नंबर 3 पर, तो मैं इसको बोलूंगा 3 पेंटाइल।
फिर उसके बाद आ जाएगा वर्ड रूट 3 पेंटाइल, क्या लिखूंगा मैं, पेंट। साथ में और क्या ऐड करना चाहिए, ई 3 पेंटाइल पेंटा। डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशंस पर हैं, 1 पर एंड 4 पर, 1,4। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, डाई इन, 2 डबल बॉन्ड, उनकी पोजीशन। वर्ड रूट ए क्या इंडिकेट करता है कि बाद में डाई ट्राई टेट्रा सफिक्स है, ए कनेक्टेड है इस डाई ट्राई टेट्रा के साथ। अगर ये डाई ट्राई टेट्रा नहीं है तो ये ए गायब हो जाएगा। 3 पेंटाइल पेंटा 1,4 डाई इन, ये इस कंपाउंड का नाम होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको, और यही सेम मुझे अप्लाई करना है एल्काइन में। देखो CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C H, 3 कार्बन की ये चेन में, 4 कार्बन की चेन में सॉरी, 2 ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो वर्ड रूट है ब्यूट का मेरे पास, ए मुझे अपनी तरफ से बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डाई लिखने वाला हूं मैं फ्यूचर में। तो मुझे ब्यूटा 1,3, अब क्या मैं लिखूं, डाई, क्या चीज है डाई, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हैं तो YNE एल्काइन है ना भाई, तो ब्यूटा 1,3 डाई आइन, ये कंपाउंड का IUPAC नेम हमें लिखना चाहिए। अब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन मिनिमम से मिनिमम पर लाने के लिए काउंटिंग करनी होती है हमें। CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड है ये, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। हमें काउंटिंग अगर इधर से करता हूं 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड 3 पे पहुंच गया लेकिन साइड ग्रुप प्रीफिक्सेस नजदीक आ गए। काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ गया लेकिन साइड ग्रुप दूर हो गए। तो रूल तो हमें पता है, जब दोनों में टकराव हो जाए प्रीफिक्सेस की पोजीशन में एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में, तो हमें प्रेफरेंस देनी है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को प्रीफिक्सेस पर प्रेफरेंस दी जाती है। तो सही काउंटिंग रहेगी हमारी ये वाली 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इधर से अगर किसी ने गलती से काउंटिंग कर दी, तो गलती से करोगे तो गलत ही होगा। हमें नाम इसका लिखना चाहिए 6,6 डाई मिथाइल, 6,6 डाई मिथाइल। और बाद में क्या लिखूं मैं, 7 कार्बन की चेन है ना, तो 7 कार्बन की चेन तो होती है हेप्ट, लेकिन क्योंकि डाई लिखने वाले हैं तो हेप्टा, ये ए अपियर हो गया, अलग से बार बार अलग से शो कर रहा हूं। कब अपियर होगा, जब डाई लिखने वाले हैं हेप्टा। कौन कौन सी पोजीशन पर हैं ट्रिपल बॉन्ड्स, 1 पर है 4 पर है, 1,4। उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, डाई लिखना होगा क्योंकि 2 हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड, डाई आइन, ये कंपाउंड का IUPAC नेम है। वही बात है जो हमने एल्कीन में की है, बस इन की जगह ENE की जगह YNE हमने लिख दिया है, बस इतनी सी बात है। यहां तक बिल्कुल ऑब्वियस है नेमिंग, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं
थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अब मैं मिक्स करूंगा, ऐसे कंपाउंड लेंगे हम जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हों। यहां तो हमने ट्रिपल वाला लिया तो ट्रिपल वाला, डबल बॉन्ड वाला लिया तो डबल बॉन्ड वाला। लेकिन ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद हो, डबल बॉन्ड भी मौजूद हो। तो इसके बाद मैं IUPAC नेमिंग बता रहा हूं। कंपाउंड्स हैविंग बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। यानी एल्कीन भी है, एल्काइन भी है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा रूल्स के बेसिक सोच लो, कुछ भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं, दोनों सफिक्स हैं, दोनों वर्ड रूट के बाद लिखे जाने हैं, तो इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है। आने दो, अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो, क्योंकि दोनों सफिक्स हैं तो दोनों वर्ड रूट के बाद लिखे जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमने। लेकिन काउंटिंग के लिए थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। काउंटिंग के लिए क्या केयरफुली करना है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। हमें काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड क्लोजर हो। मल्टीपल का मतलब या तो डबल या ट्रिपल, जो भी क्लोज हमें दिख गया बस काउंटिंग उधर से करेंगे हम। जैसे एक बात ये हुई, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एंड कार्बन। तो मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं चेक करनी, बस डबल बॉन्ड क्योंकि क्लोजर है इधर, 1 2 3 4 एंड 5, तो सही काउंटिंग तो ये रही। ट्रिपल बॉन्ड दूर हो गया, उधर से भी मैं लाता तो 2 पर आता। एक काउंटिंग का रूल बताया मैंने, ये कंपाउंड नंबर 1, कंपाउंड नंबर 2 पर आता हूं मैं। इसमें मैं डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, चेंज करके आपको इसको बताऊंगा। मैंने यहां लिखा डबल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना। तो अब अगर मैं काउंटिंग इधर से करता हूं 1 2, तो डबल बॉन्ड 2 पर आ गया। इधर से काउंटिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पर आ गया, तो यही ठीक है। कोई भी हो, या तो डबल हो या ट्रिपल हो, जो भी नजदीक होगा काउंटिंग उधर से करनी है। बाद की बातें देखेंगे, वो दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्फ्लिक्ट दोनों सेम पे आ गया, अगर उधर से 1 पे इधर से 1 पे, फिर क्या, वो बात की बात है ना। पहले इसे तो कर लें, एक से तो निपटे, दूसरे पे भी आएंगे अभी। जो भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में से क्लोजर है, काउंटिंग उधर से ही करनी है। अगर दोनों मौजूद हैं तब लिखते हुए क्या करना है, लिखते हुए आइन को बाद में लिखना है, इन को पहले लिखना है हमेशा। काउंटिंग हमने किसी को भी प्रायोरिटी में की है, बस लिखना हमें YNE बाद में है, सेकंड नंबर पर लिखना है। वर्ड रूट के बाद ही लिखोगे, अंडरस्टूड है। पहले वर्ड रूट लिखोगे, फिर उसके बाद पहले नंबर पर लिखोगे ENE, फिर दूसरे नंबर पर लिखोगे YNE। डेफिनेटली इनकी पोजीशंस लिखोगे। यहां हमें क्या पता कौन सी पोजीशन पर है। इन वर्ड रूट के बाद इन की जो भी नंबर आएगा वो लिखोगे, आइन का जो भी नंबर आएगा वो लिखोगे। एक बात और रहती है, पहले इसे पक्का कर लो, वो और मैं बता दूंगा तो बात पूरी हो जाएगी। क्या रूल अभी तक बताया मैंने, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठे मौजूद होते हैं तब हम काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से मल्टीपल बॉन्ड, कोई सा भी डबल या ट्रिपल नजदीक आ जाए, काउंटिंग हम उधर से करेंगे। कर दी काउंटिंग। लिखेंगे कैसे, वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। सफिक्स हैं 2, इन भी है आइन भी है, हमेशा आइन बाद में आएगा, काउंटिंग किधर से भी की हो, डजेंट मैटर। आइन बाद में लिखना है, इन पहले लिखना है। इन की जो पोजीशन है, नंबर है, वो लिखना है, या जो भी इन का नंबर है वो लिखोगे।
जो भी आयन का नंबर है वो लिखो। एक रूल और है, जब हम इन के साथ आइन जोड़ते हैं या दो सफिक्सेस को जोड़ते हैं तो बाद वाला सफिक्स तो पूरा लिखा जाएगा, लेकिन जो पहले वाला प्राइमरी सफिक्स है उसका जो ये ई है इसको हमें हटाना होगा, जगह करनी पड़ेगी इस आइन के आने के लिए। इसको हम यहां से हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, ओमिट कर देंगे। ई एन ई पूरा नहीं लिखना, ई एन ई की जगह ई एन एन लिखना है। ई ना बोल करके इसको बोलोगे एन। बात बस थोड़ी सी ऐड की है हमने, जैसे अच्छा देखो ध्यान रहे वर्ड रूट में ए नहीं बढ़ाना है। ए तो हमें तब लिखना था ना जब डाई आता, ट्राई आता। डाई ट्राई थोड़ी ही आ रहा है भाई, ए की तो डबल बॉन्ड है, ए की तो ट्रिपल बॉन्ड है। डाई ट्राई आएगा तब हम लिखेंगे वर्ड रूट में ए। तो यहाँ ए मत बढ़ा देना। कभी सोचो दो हो गए, दो अलग अलग है ना, डाई इन थोड़ी है, डाई आइन थोड़ी है। एक इन है, एक आइन है। लिखो नाम इसका। वर्ड रूट 5 कार्बन का, 5 कार्बन का वर्ड रूट होता है पेंट। उसके बाद क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स, उसकी पोजीशन बिल्कुल लिखेंगे। पोजीशन है 1। ई एन ई लिखते लिखते ई छोड़ देंगे, ई लिखा और क्रॉस कर दिया, हटा दिया, नहीं लिखना ई। फिर इसके बाद क्या लिखना है, हाइफन। थर्ड पोजीशन पर आइन आ रहा है, 3 आइन, ये पूरा लिखा जाएगा। पेंट 1 एंड 3 आइन, ये नंबर लिखना जरूरी होगा। डबल बॉन्ड तो क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर हो जाता, डबल बॉन्ड बीच में हो जाता, कहीं भी हो सकता था, तो वो नाम ही चेंज हो जाता फिर इसका। दूसरी प्रॉब्लम में, ये तो हो गई प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम में काउंटिंग उस साइड से की जाती है, रूल अभी बताया था। जिधर से मल्टीपल बॉन्ड क्लोजर होगा, क्लोजर किस साइड से है, ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से। काउंटिंग हम कर दें, इधर से कर दी हमने काउंटिंग। नाम वैसे ही लिखना है, नाम का तरीका बिल्कुल वही है जो था अभी तक, बस नंबर ही तो चेंज हुए हैं। ये हो जाएगा पेंट, फिर उसके बाद हाइफन, ई एन पहले लिखना है, आइन बाद में लिखना है। ई एन कहाँ है, 3 पोजीशन पर है, 3। ई एन ई लिखते लिखते मैंने ई को हटा दिया, ई ओमिट कर दिया, यहां से ई लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में क्योंकि आइन आ गया तो ई यहां से हटा करके अपनी जगह करेगा, फिर आकर के ये अटैच होगा इसके साथ। और आइन की पोजीशन क्या है, 1 आइन। ये इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम हमें देना चाहिए। तो कोई भी बड़ा इशू नहीं है, अगर दोनों मौजूद हैं तो दोनों आप लिख दो। अब कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती चली जाती है, अब 3 होंगे तो क्या करेंगे, 5 होंगे, साइड ग्रुप हो गए तो वो तो हमें रूल कहीं ना कहीं जाके एक लिमिट करने पड़ेंगे। ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ इतना मोर देन अनफ है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए इवन। ये ऐसा नहीं है बोर्ड में तो शायद ये आपका 11th क्लास में तो इतने लेवल पर ना भी आए, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये इतना काफी है अगर आप ये वाले रूल कर लेते हो तो। दो अगर इकट्ठे मौजूद होते हैं तब हमें नेमिंग इस तरह से करनी होती है। तो देखो अब मैं इनसे रिलेटेड एक दो प्रैक्टिस कराने के लिए आपको कुछ नाम लिख करके दे रहा हूं, ये आपको करके बताने हैं जल्दी से, उसी तरह से करके जैसे करने का तरीका है। आप अपनी कॉपी पेन से ये करो और करने के बाद फिर आंसर चेक करो, पॉज करके क्वेश्चन आपने लिख लिया, नोट कर लिया, फिर आप पॉज करके खुद से सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन चेक करो बाद में। अभी हमने रूल किया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो इस बात से तो मतलब नहीं है, जो भी मिनिमम पर आ रहा है काउंटिंग उधर से करनी है, 4, 5 एंड 6। तो नाम में इसका लिखूंगा, वर्ड रूट है हेक्स और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 4।
पहले लिखना होता है एन को, ई एन ई लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन बाद में क्योंकि आइन आने वाला है तो मैं इसको हटाऊंगा, यहां से क्रॉस करूंगा इसको। फिर उसके बाद मुझे इसमें और क्या जोड़ देना होगा, आइन जोड़ देना होगा। कौन सी पोजीशन पर है आइन, 1 पोजीशन पर आइन है। ये इस कंपाउंड का सिंपल सा नेम है। दूसरी एक और प्रॉब्लम मैं लिख करके दे रहा हूं, उसको सॉल्व करके बताओ। ये जो प्रॉब्लम है सामने लिखी हुई, इसको आप पुराने जितने रूल अभी पढ़े हैं, थोड़ी देर पहले भी पढ़े हैं, उनको अप्लाई करते हुए अपनी कॉपी पेन पर सॉल्व करो, फिर बाद में सॉल्यूशन इसका बाद में चेक करो। 3 डबल बॉन्ड हैं इसमें, देखो काउंटिंग अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं काउंटिंग इस साइड से कर दूं 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी भी डबल बॉन्ड 1 पर 3 पर 5 पर आ रहा है। इधर से मैं काउंटिंग करता तो 1 पर 3 पर एंड 5 पर आता। लेकिन इधर से काउंटिंग करने से एक फायदा मिल रहा है कि यहां पर जो एक ये मिथाइल CH3 ग्रुप है, एक प्रीफिक्स है ना ये CH3 ग्रुप, ये क्लोज आ रहा है। तो अब हमें नेसेसरीली काउंटिंग इस साइड से करनी पड़ेगी, इस साइड से काउंटिंग करना हम अवॉइड करेंगे। पहली प्रायोरिटी मेरी अभी भी डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसको नहीं चेंज किया मैंने। अब चाहे मैं काउंटिंग इधर से करता हूं इधर से करता हूं, डबल बॉन्ड पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो मैंने वापस उसी रूल पर आ गया कि मुझे साइड ग्रुप को, लोकेंट को मिनिमम पोजीशन पर लेकर के आना है। तो यहां नाम की शुरुआत होगी 2 मिथाइल से, प्रीफिक्स की तरह से 2 मिथाइल। टोटल कार्बन की जो चेन यहां पर मौजूद है वो है 6 कार्बन की चेन। तो मुझे लिखना होगा हेक्स। बाद में क्योंकि ट्राई ईन आ रहा है तो इसलिए मैं ए ऐड कर दूंगा इसमें, हेक्सा। इस हेक्सा के बाद पोजीशन मुझे लिखनी होगी इन डबल बॉन्ड्स की। 1 पर है, 3 पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है। 1 3 5। इसके बाद लिखना होगा मुझे ट्राई। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 है ये। क्या चीज है 3, इन है 3, ये हो जाएगा ट्राई इन। इस कंपाउंड का नाम होगा हेक्सा 135 ट्राई इन एंड 3 मिथाइल इसके प्रीफिक्स पर एक कनेक्टेड है। एक और कंपाउंड मैं दे रहा हूं जल्दी से, इसका भी नाम लिख करके बता दो। फॉर्मेट में अलग अलग करके दे रहा हूं, मैंने कार्बन स्केलेटन में दे दिया, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में दे दिया। अब आपको सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है नाम, तो कैसे भी दे सकते हैं आपको। ये कंपाउंड का नाम जल्दी से नोटबुक में लिखो पहले, बाद में सॉल्यूशन चेक करो। पॉज करके पहले नोटबुक में ट्राई करो। देखो सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, आई होप के ठीक लिखा होगा आपने। जब हम काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड मिनिमम पोजीशन पर तो इधर से आएगा 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट लिखना चाहिए, लेकिन हमें ए ऐड करना है क्योंकि डाईन आने वाला है। तो ब्यूटा कहां कहां पर है डबल बॉन्ड, 1 पर है एंड 2 पर है। 1 2 क्या लिखूं मैं, डाई इन, यहां लिखा जाएगा डाई। और कौन है 2 बार, इन है, इन। ये कंपाउंड का IUPAC नेम लिखा जाना चाहिए। और लिख रहा हूं, प्रॉब्लम दे रहा हूं करने के लिए। इसके बाद फिर करने का देखो बच्चों वही तरीका रहेगा कि प्रॉब्लम मैं लिखता हूं, उसको पॉज करो, फिर उसे सॉल्व करो। फिर अगर कोई गलती हो जाए
तो उसे करेक्ट कर लो, मैं सोल्यूशन बता ही देता हूं थोड़ी देर के बाद। ये जो सामने प्रॉब्लम लिखी है इसमें मैंने थोड़ा सा टच पुराने वाले रूल से कर दिया, एल्केन वाले रूल से, क्योंकि वो भी नहीं भूलने हैं, वो हमें नए रूल सीखने हैं लेकिन पुराने वाले भूलने नहीं है। तो रूल तो वही है, डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन पर इंक्लूड करते हुए लंबी से लंबी चेन बनानी है। तो अब जब मैं काउंटिंग इसमें करता हूं, ये काउंटिंग रहेगी 1 2 3 4 5 6 7। गलत काउंटिंग भी करके बता देता हूं, यहां से कर लो गलत हो जाएगी, गलती करना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है, बड़ा आसान है, कुछ भी कर दो, बीच से कर दो, काउंटिंग गलत हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन गिन लिए लेकिन बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, तोप नहीं लगा दिया कोई, डबल बॉन्ड छोड़ दिया 8 कार्बन गिनने में। क्या बोलेंगे हम? गलत काउंटिंग। वो वाली काउंटिंग चाहिए जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा हो, फिर लंबी से लंबी चेन। ठीक है, किसी के दिमाग में आएगा डबल बॉन्ड इंक्लूड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए, लेकिन ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट से भी बड़ा एक रूल है लंबी चेन वाला, ऑर्डर के साथ हैं ये सारे रूल्स। हमें कॉम्प्लेक्स बनाना ही बनाना पड़ेगा, हमारे पास कोई चारा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स बनाए बिना हम लिख दें ये जो बनी है साइड चेन, दिस इज कॉम्प्लेक्स। अब मैंने इतनी हिंट दे दी आपको, इतनी हिंट के बाद अब इसे पॉज करो और जल्दी से लिखो, आंसर अब आपको लिख देना चाहिए। आई होप के ठीक लिखा होगा आपने आंसर। जब हम इस कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग करेंगे दोबारा से, तो इसे मैं 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3। प्रीफिक्स है एक मेरे पास प्रोपाइल, उस प्रीफिक्स पर सब प्रीफिक्स लगा हुआ है मिथाइल, तो ये 2 मिथाइल प्रोपाइल। और 2 मिथाइल प्रोपाइल कौन से कार्बन पर लगा हुआ है? कार्बन नंबर 3 पर लगा हुआ है। दैट मीन्स मुझे इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स लिखना होगा। 3 पोजीशन पर कॉम्प्लेक्स लिखते हुए क्या है? प्रोपाइल, प्रोपाइल पर 2 पोजीशन पर मिथाइल, 2 हाइफन मिथाइल, एंड मेन प्रीफिक्स क्या है? प्रोपाइल। ब्रैकेट क्लोज कर देना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया है। टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं? 7। वर्ड रूट हेप्ट आ गया। ए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डाइन थोड़े ही आ रहा है जो हेप्टा लिखेंगे, बस अब हमें इन लिखना है। कौन सी पोजीशन पर है इन? 1 पोजीशन पर है, हेप्ट 1 एंड इन। ये कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स भी बन जाते हैं, क्यों नहीं बनेंगे? जब हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वहां कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं एल्केन में, तो इसमें भी बनने बिल्कुल पॉसिबल है। एक रूल और बता रहा हूं साथ, एक रूल और ऐड करके, तो ये आपकी एल्कीन एंड एल्काइन की नेमिंग पूरी हो जाएगी। अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड हमें इंक्लूड जरूर करने हैं, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी भी हो जाती है कि हम इंक्लूड कर ही नहीं पाते, कोई ना कोई तो छोड़ना पड़ेगा। फिर हम क्या करेंगे, वो वाली बात मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। तो एक नया रूल अब क्या है? इफ वी आर अनेबल टू काउंट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अगर हम कर नहीं पाए, कोशिश की हमने लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था कि डबल बॉन्ड छूट गया। अब जो छूट जाती है चीज उसे तो हमें प्रीफिक्स लिखना होता है, इन को तो हम अभी तक सफिक्स लिख रहे हैं। तो इन अगर प्रीफिक्स लिखना पड़ जाएगा तो भाई क्या लिखेंगे? तो कोई इशू की बात नहीं, थोड़े से अपने बेसिक्स दोबारा से रिव्यू करते हुए सोचो, बिल्कुल आराम से कर पाओगे इसे। देखो एग्जाम्पल लिखते हैं पहले। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
फिर एक और कार्बन है, फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा ये ओवरलैप कर गया, इसको मैं दोबारा से सही करके लिख देता हूं। फिर हम साइड में भी एक यहां ग्रुप लिख देते हैं। अगर मैं सिर्फ ये देता तब तो आप एकदम झट से नाम बता दो इसका, 1 2 3 4 5। ये इथाइल ग्रुप प्रीफिक्स है, 3 इथाइल पेंटा 1 4 डाइईन, ये कंपाउंड का नाम है। लेकिन अगर यहां भी डबल बॉन्ड दिया हुआ है तब आपकी मजबूरी है किसी एक डबल बॉन्ड को साइड ग्रुप में छोड़ना। काउंटिंग अगर आप कर पाओगे ज्यादा ज्यादा तो ऐसे करोगे, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड के लालच में 5 के बाद यहां तो आओगे नहीं 6। ये तो बन गया प्रीफिक्स। अब ये थोड़ा सा अजीब से टाइप का प्रीफिक्स है जिसमें डबल बॉन्ड है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अपने बेसिक्स दोबारा से एक बार सोचेंगे और इस प्रीफिक्स को लिखेंगे। जो भी प्रीफिक्स है इसका नाम लिखेंगे और टेक्निकली लिखेंगे। इतने का नाम तो आपको पता है ना, इसे छोड़ो प्रीफिक्स को भी। तो ये तो क्या है, पेंटा 1 4 डाइईन है। ये पेंटा 1 4 डाइईन तो लिख लें पहले, वो तो कोई भी इशू की बात नहीं है, इतना तो आता है हमें। अगर यहां एक बात सोचो ये कि डबल बॉन्ड ना गिवन होता, ऐसे होता, तो आप क्या लिखते? तो आप इसको लिखते एथ आइल इथाइल लिखते। एथ क्या इंडिकेट करता है, 2 कार्बन को। वाई क्या इंडिकेट करता है कि ये साइड ग्रुप है। लेकिन डबल बॉन्ड तो गिवन है, कौन कह रहा है नहीं गिवन है? डबल बॉन्ड तो यहां पर दिया हुआ है हमें। लेकिन 2 कार्बन के तो 2 कार्बन है तो एथ ही रहेगा। साइड ग्रुप तो यह है, आइल तो आइल ही रहेगा। डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ई एन ई बोलते हैं। तो यहां लिखो ई एन ई एन। लेकिन बाद में क्योंकि वाई एल आ गया तो ई एन ई का ई हटाकर हम वाई एल इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रीफिक्स को हम लिखेंगे एथ एन आइल। एथ की जगह आप 3 कार्बन लोगे तो प्रोपेनाइल, ब्यूट लोगे तो ब्यूटेनाइल, प्रोपेनाइल, हेक्सेनाइल, या मैं इसे कॉमन कर दूं, अगर कॉमन वर्ड एक यूज कर लूं तो ये हो जाएगा एल्क। फिर उसके बाद ई एन, फिर उसके बाद ये आएगा वाई एल। तो कभी भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रीफिक्स की तरह से आ रहा है तब हम उसको क्या बोलते हैं, एल्क एन आइल। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रीफिक्स है तो उसको बोलेंगे हम एल्क आइन, वी वाई एन, एल्क आइन आइल। एक और प्रॉब्लम आएगी, लंबी चेन है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन भी तो मैटर करेगी ना। 4 कार्बन, मान लो ये ब्यूटेनाइल है, ब्यूटेनाइल, तो ब्यूटेनाइल में तो 1 पर भी हो सकता था, 2 पर भी, 3 पर भी, तो यहाँ पोजीशन और लिख देंगे हम इसकी। कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहां ई एन से पहले इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिख देना होगा। अगर आपने इसकी पोजीशन लिख दी तो बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब यहां तो मैटर नहीं करता पोजीशन लिखना, डबल बॉन्ड अगर 2 कार्बन के बीच में है तो बस 1 पर ही होगा। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो एथ 1 एन आइल, ठीक है। लेकिन अगर 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है, 5 है, 6 है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख सकते हो। फिलहाल मैं नाम इसका बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। ये थर्ड 3 पोजीशन पर है प्रीफिक्स 3 एथ एन। लिखना तो ई एन ही चाहिए था, लेकिन क्योंकि वाई एल आ गया इसमें, वाई एल 3 एथेनाइल। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है ये,
5 कार्बन की चेन को हम क्या बोल रहे होते हैं? पेंट। गलती हो गई, कोई बात नहीं, हुई तो सुधारेंगे भाई। पांच कार्बन की चेन में क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड लगे हुए हैं तो हमें ए लिखना होगा। एक एक चीज को ध्यान से करना है। पेंटा, फिर उनकी पोजीशन लिखनी होगी जो सफिक्स हैं। कौन है सफिक्स यहां? इन, डाई इन। कौन सी पोजीशन पर है? 1 पर है, 4 पर है, तो मैं लिखूंगा 1,4 डाई इन। ये वाला इन सफिक्स है, 2 इन सफिक्स हैं, एक ये इन प्रीफिक्स है। क्योंकि कार्बन गिना नहीं जा सका पेरेंट कार्बन चेन में तो प्रीफिक्स लिखा जा रहा है। ये एक और वे है नाम लिखने का। ऐसा लेकिन कब होगा? जब हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को गिन नहीं पाए, पेरेंट कार्बन चेन में काउंटिंग नहीं कर पाए हैं, ऐसा तब होगा। तो ये अगर कहीं मान लो आपको थोड़े से मुश्किल करके प्रॉब्लम्स को दिया है, तब इस तरीके की दिक्कत आ सकती है। तो मैं समझता हूं ये नेमिंग आपको एल्कीन एंड एल्काइन के लिए काफी रहेगी। और इसके बाद हम अगली क्लास में जो है वो फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड, अल्कोहल के, अल्काइल हैलाइड के, एल्डिहाइड के, कीटोन की नेमिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज आप इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर शुरू करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही हम करते हैं। थैंक्स अ लॉट।